जहां एक तरफ योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है, सबका साथ सबका विकास, कानून सबके लिए बराबर है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, उन सब बातों के बावजूद अभी भी समाज के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं जिसमें खासकर जो ऐसे समाज के लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अन्याय होना, ऐसा मामला नहीं रुक रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए हैं। एक ऐसा ही ताज़ा मामला हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सर ज्योति है जी। मैं अगवानपुर की गांव की रहने वाली हूँ जी, और किला परीक्षितगढ़ है जी। किला परीक्षितगढ़ आपका थाना लगता है? जी जी। क्या मामला है सर, मेरे जो घर है, घर के सामने से एक गली गुजरी है जी। वो बाजार में जा रही है जी गली, लेकिन बाजार वालों का उस गली से कोई मतलब नहीं है जी। तो वे बाजार वाले जो बनिए हैं, वे मेरे घर के सामने आकर जी पेशाब करते हैं जी। और उसके लिए मैंने उन्हें कई बार मना भी किया कि यहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियां आती जाती है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ घर पे, कि यहाँ पे ऐसी हरकत मत किया करो। वे बाज नहीं आते जी उसके बावजूद भी जी। और आज जैसे ही मैं खेत से आई और मैंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की रो रही थी जी। तो उसका नाम जी अंजलि था। नु भाभी मेरे साथ मतलब ऐसे ऐसे मेरे सामने ये पेशाब कर रहा, मैं मना करते हुए भी वो माना नहीं, फिर भी जी। हमने जी खूब कही उसे, मैंने रुक के मचाया, मन की भैया यहाँ तुम क्यों पेशाब कर रहे हो गली में, वो बिल्कुल हमारे घर से ही मिलवा है। नहीं मानना तो उसके बाद में जी मैंने शोर मचा दिया तो मोहल्ले वाले आ गए। जब तो वो चला गया, थोड़ी देर में डंडे लाठी लेके मेरे घर पे आके चढ़ गए। वो मेरा सामान तोड़ दिया उन्होंने, और मैंने 112 पे फोन किया तो पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया। पुलिस वाले आए और बाकायदा वीडियो में भी हैं, वो सब कुछ है, देख के चुपचाप खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये तो रस्तोगी हैं, वे तो बनिए हैं, उन क्या कह रहे हो? ये शब्द किसने कहे आपसे? ये पुलिस वालों ने कहा। जो 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया गया था, तो पुलिस वालों ने आपसे कहा, बजाय आपका पक्ष लेने के और जो असामाजिकता तो थे उनको समझाने के या डांटने के, उल्टा आपको ये कहा गया कि ये बनिए हैं, तो इनके खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। जी जी। तो इसके अलावा वहाँ पर गांव में एक मुख्य व्यक्ति होता है प्रधान, प्रधान से इस विषय में आपने कोई बात कर रही कि भाई इस तरीके से मेरे साथ ज्यादती हो रही है? नहीं जी, प्रधान जी से मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी मैं जल्दी में थी। अगर मैं वहाँ रुकती तो शायद वे उल्टा मुझे ही मार देते। तो 112 पे जो आपने फोन किया था वो कब किया था आपने, कितने दिन हो गए? 11 साढ़े 11 बजे के करीब किया था जी, आज दिन में मैंने वो। आज दिन में? तो उसके बाद आप थाने पहुंचे? वहाँ पर थाने में इसलिए नहीं गई क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी ऊपर तक पहुंच है, मैं सीधा एसएसपी साहब के यहाँ पे आई। तो उसमें से कुछ लोगों के नाम जानते हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है उनके? जी, एक का नाम जी हरिओम है, एक का नाम पिंटू है जी, एक का नाम अंकित है और एक का नाम टिंडा है, एक और तक क्या नाम था पता नहीं। तो उनकी मतलब आपसे कोई विवाद चल रहा है पहला कोई इस संदर्भ में? जी, मेरा कोई उनसे विवाद नहीं है, ना कोई झगड़ा है, सिर्फ इसलिए ही क्योंकि वहाँ बच्चियां आती जाती हैं, महिला भी आती जाती है। देखो बाजार में सभी जाते हैं सामान लेने के लिए, मैंने सिर्फ इसीलिए कहा कि भैया तुम क्यों, यानी कि वो जो ये हरकत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी बदनीयती से कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप एसएसपी ऑफिस भी गए थे एप्लीकेशन लेके? जी, मैं जी इसलिए गई थी कि मेरी मदद हो, क्योंकि पुलिस वालों को वही खड़े। जब 112 आपकी नहीं सुन रही है जी, थाने में भी आपको अंदेशा है कि वहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप एसएसपी ऑफिस जाएं। एसएसपी ऑफिस गए, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे भी एसएसपी साहब निकल चुके थे, मैं थोड़ा लेट हो गई थी आने में, क्योंकि मेरे पास देखिए कोई वाहन नहीं है, मुझे तो देखो ऐसे ही आना पड़ेगा, ऑटो से या बस से, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। फिर मैं उनके बंगले पे गई तो वे वहां से भी जा चुके थे कहीं पे। मैं बताता चलूं अपने दर्शकों को, ये जो घटना है ये वास्तव में एक निंदनीय कार्य है, समाज के नाम पर कलंक है ये बिल्कुल। और जिस तरह की ये घटना ये महिला बता रही है कि इनके साथ ऐसा ऐसा होता है, ये ना सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए शर्मनाक है बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरे समाज, पूरे गांव के लिए ये एक शर्मनाक कार्य है कि इस तरह का उनके मोहल्ले में, उनके गांव में ये कृत्य हो रहा है और सब लोग चुपचाप हैं। गुनहगार सिर्फ वो नहीं जो गुनाह करता है, गुनहगार वो भी है जो चुपचाप तमाशा देखता है और अपनी बारी आने का इंतजार करता है। अब देखना यह है कि इस न्यूज का क्या खबर होता है, प्रशासन, शासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।